अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/7/2020। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों का सत बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही है। लौकिक में तीनों अलग होते हैं। हाँ, कभी कभी बाप टीचर बन जाता है, परंतु ऑलमोस्ट तो बाप अलग, टीचर अलग, सतगुरु अलग होता। यहाँ हम बच्चों का तीनों भी एक ही बाबा है, इसलिए हमें तीनों रूप से बाबा की याद आनी ही चाहिए। भले सर्व संबंध बाबा के साथ ही है, परंतु विशेष रूप से संगम युग पर बाबा ये 3 संबंध निभाते हैं और इन 3 संबंधों की स्मृति से हमें अपना वर्षा, अपनी पढ़ाई और गुरु की आज्ञा, सतगुरु की आज्ञा, पतित से पावन बनना है। बाबा हमें घर ले जाने के लिए आए हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। बाबा कहते मैं तो हूं ही तुम बच्चों की सेवा में,
पर तुमको भी खुदाई खिदमतगार बनाता हूँ। तो खुदाई खिदमतगार की ये विशेषता लक्षण बाबा बता रहे हैं आज कि कम से कम 8 घंटा देही अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। तब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को भी पा सकते हो और तुम्हारे कर्म बंधनों को तोड़ सकते हो। तो बाप दादा की शिक्षाओं को सुनेंगे मुरली के द्वारा। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, गॉडली स्टूडेंट है, हम रॉयल स्टूडेंट है। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है, जो सेवा बाबा ने हम बच्चों को दी है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझ करके चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। बेहद के पाठधारी। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं आती। बेहद पाठधारी है, कोई देहधारी की याद नहीं आती। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक बाबा की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। तो हमें ये भी चेक करना है कि मैं खुदाई खिदमतगार बना हूँ, बाबा ने बनाया, तो मैं कितनी खिदमत कर रहा हूँ, कितनी सेवा कर रहा हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन समय, कितना मैं सफल कर रहा हूँ। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाबा के आगे बैठे हो। बाबा ने स्मृति दिलाई तो हम चेक करेंगे कि मैं आत्माभिमानी होकर के बाबा की मुरली सुन रही हूँ, सुन रहा हूँ। ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं और टीचर के आगे भी बैठे। अभी बाबा टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, तो बाप भी मेरे सामने है, टीचर भी मेरे सामने है। नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, तो गुरु भी आत्मा है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु है तो परमात्मा एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो, कभी सपने में भी नहीं था, कल्पना भी नहीं थी कि ऐसे भगवान आकर सत बाप, सत टीचर, सत गुरु बनेगा। और आज हम बच्चे तीनों संबंध निभाते हुए कितना बाबा का अद्भुत अनुभव करते हैं, पढ़ते भी हैं, सतगुरु की कृपा का भी अनुभव करते हैं, बाबा की छत्र छाया का अनुभव करते हैं। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं, तो बुद्धि में ये याद रहे, क्या याद रहे कि बाप पढ़ाते हैं। इन आर्गन्स से आत्मा सुनती है। ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंच ते ऊंच भगवान के द्वारा। वो सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। बाप बना बाबा
तो बाबा हम बच्चों को वर्षा देते। जैसे ही बाबा के रूप में हमने याद किया तो वर्षा याद आता। फिर बाबा कहते ज्ञान क्या देते हैं टीचर बनकर। फिर सबकी सदगति करते हैं, अर्थात घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो। कैसे जाएंगे घर, कितनों को ले जाएंगे। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना भी बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना, क्यों नक्शा बनाया जाता, अमेरिका कहाँ है, लंदन कहाँ है। तो बाबा कहते समझना इजी होता है, तो इसीलिए चित्रों पर समझाया जाता कि समझना सहज हो। तो बच्चों को नक्शा दिया जाता, दिखाया जाता, इंग्लैंड है, ये है, वो है, फिर याद पड़ जाता है। तो ये भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है, शिवाय नमः, ऊंच ते ऊंच भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना। लौकिक में भी क्या होता है, बाप होता है, वो बड़ा होता है। जो उनके बच्चे हैं, रचना है, पत्नी को अडॉप्ट किया है, लेकिन बड़ा तो बाप ही होता है। तो वो हद का हो गया। और ये है सारे बेहद घर का बाबा। अच्छा, फिर वो टीचर भी है, बाप है, बड़ा बाप है, बाप का बाप, पिता का पिता, पिता का पिता। फिर बाबा कहते टीचर है, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी देनी चाहिए। ये बात याद रख के, सतबाप टीचर गुरु, सतगुरु, बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो, साधारण स्टूडेंट नहीं है। पढ़ाई भी रॉयल, पद भी रॉयल। बाबा कहते हैं मैं आता तो साधारण तन में हूं। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ ही जरूर चाहिए ना, उनके बिगर काम कैसे चल सकता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्राह्मण चाहिए, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहीं चाहिए। अच्छा, फिर चाहिए भी कैसे, और जरूर बुजुर्गी चाहिए। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी जहां भी ब्रह्मा का चित्र दिखाया जाता, वृद्ध तन दिखाते, दाढ़ी मूछ वाला दिखाते, बड़ी उम्र वाला दिखाते, बुजुर्ग दिखाते। क्योंकि प्रैक्टिकल में बाबा जिस तन का आधार लेते हैं वृद्ध तन है, तो बुजुर्ग चाहिए, क्योंकि एडाप्टेड है ना, तो बुजुर्ग ही चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल नहीं सकता ना, बड़े होंगे तो बच्चे बच्चे बोल सकते हैं। बुजुर्ग शोभता है, बुलाएगा सबको बेटा कहकर, बच्चा कहकर। बुजुर्ग होगा तो वो शोभेगा। बच्चे को थोड़ी कोई बाबा बाबा कहेंगे। तो बच्चों की भी बुद्धि में आना चाहिए ना, हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर खुशी होनी चाहिए। बार बार बाबा याद करा रहे। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। बुद्धि में बाप ही याद आता है। अच्छा, फिर टीचर भी याद आता है। उनको तो बाप अलग होता, टीचर अलग होता, और तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु है।
आज सारा दिन हमें ये स्मृति रहना बहुत जरूरी है कि शिव बाबा सत बाप, सत टीचर और सत गुरु है। यह बाबा भी तो स्टूडेंट है ना। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा पढ़ रहे हैं। सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। वैसा ही बाबा है, वैसा ही शरीर है। भगवान ने केवल लोन लिया है, बाकी तो तुम्हारे मुआफक है। इनकी आत्मा भी तो यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है एक शिव बाबा की। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते। ये भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो। तुम हो बेहद के पार्टधारी। अब ये बातें और कोई तो जानते नहीं है। दुनिया भर में किसको भी पता नहीं। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते। बाबा के घर में जो आएंगे, सेंटरों पर आएंगे, तो ही उनको ये नया ज्ञान प्राप्त होगा। और फिर वो बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। ईश्वरीय खिदमतगार, देखो कितना सुंदर टाइटल बाबा दे रहे हैं ना। ईश्वरीय खिदमतगार। बाबा भी आए ना खिदमत करने। बाबा क्यों आए यहाँ पर? बाबा कहते बाप आए हैं खिदमत करने, बच्चों की सेवा करने के लिए। पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते। कौन सी खिदमत करते बाबा? हम पतित आत्माओं को पावन बना रहे हैं। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी हो जाते हैं तो बाबा को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही तो बुलाएंगे ना। कल्प पहले बाबा देके गए तो उनको ही फिर से बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं है तो सभी भारतवासी एक ही धर्म के। ये है मुख्य धर्म। सो जरूर जब न हो तभी तो बाप आकर के स्थापन करेंगे ना। देवता धर्म जब नहीं रहता है तो बाबा को आना पड़ता है। बाकी सब धर्म जो है वो यहाँ पर हाजिर हैं अभी। बच्चे समझते हैं भगवान, जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहकर के पुकारती है, वो यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफक आए हैं। कितनी बड़ी बात, कितनी खुशी की बात है। ये है गीता का एपिसोड जिसमें बाबा आकर के स्थापना करते हैं। गाया जाता है ब्राह्मण और देवी देवता। क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवता नमः भी कहते। वहां भी क्षत्रिय शब्द नहीं आता है। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं क्योंकि क्षत्रिय का 2 कला कम हो जाती। बाबा कहते ना त्रेता युग को हम सेमी हेवन कहेंगे, हेवन नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते 2 कला कम हो जाती है। स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को। त्रेता को थोड़ी कोई नई दुनिया कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। ये है पुरानी ते पुरानी दुनिया। फिर नई सी नई दुनिया हो जाएगी। हम अब उस दुनिया में जाते हैं। तब तो बच्चे कहते हैं ना, क्या कहते बाबा, हम तो नर से नारायण बनते हैं। नई दुनिया बन रही है, वहां जाकर के हम देवता बनेंगे। कथा भी तो हम सत्यनारायण की सुनते हैं। ये मुरली क्या है? ये है सत्यनारायण की कथा, अर्थात नारायण बनने की कथा। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते। कौन सी कथा कहेंगे? नर से नारायण बनने की कथा,
सत्यनारायण की कथा। बाबा कहते ये कोई प्रिंस बनने की कथा नहीं है, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाबा ही सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा है। वह नारायण को तो अलग समझते, वो तो कृष्ण को अलग समझेंगे, नारायण को अलग समझेंगे, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। इसको पूछो नारायण के माता पिता कौन, नारायण का बचपन क्या, कोई नहीं बता सकेगा ना, तय नहीं है। ज्ञान की बातें तो बहुत हैं, इसीलिए फिर 7 रोज दिया जाता। अब इतना सारा ज्ञान बाबा का समझने के लिए बाबा कहते पहले 7 रोज सुनना पड़े। 7 रोज भट्ठी में रहना जरूरी है, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना करके बहुत देर आ जाएंगे। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में भी वायुमंडल ठीक नहीं रहता है ना। सबसे अच्छा वायुमंडल सुबह का अच्छा है, इसलिए बाबा की मुरली जितना हो सके सुबह को हम सुने, सुबह को पढ़े। फिर उसके बाद बाबा ने दूसरा टाइम दिया है शाम का, नुमा शाम 6 से 8 के बीच में। बाकी बाबा कहते दोपहर का टाइम और फिर रात का टाइम, वो थोड़ा वायुमंडल ठीक नहीं रहता। तो दोपहर का भी वायुमंडल ठीक नहीं होता और रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। अब यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रह करके सतो प्रधान बनने की मेहनत। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते, प्रवृत्ति में। मधुबन में जाते हैं 5 दिन 6 दिन, फुल टाइम मिलता है। तो बाबा कहते अच्छी कमाई कर लो यहाँ पर। ऐसे भी बहुत होते जो धंधा धोरी करते, फिर पढ़ते भी हैं ज्यादा अच्छी नौकरी करने के लिए। कई है शादी के बाद भी पढ़ते हैं, फिर कामकाज भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, पढ़ाई को भी चालू रखते हैं, ताकि हमारी डिग्री बड़ी होती जाए तो अच्छी नौकरी मिलेगी। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते, जो बाबा में पढ़ाते उसको तो याद करना पड़े। अच्छा टीचर समझ कर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं, बाप, टीचर, सदगुरु। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, झट याद आनी चाहिए। ये हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ऊंच से ऊंच बाप है, जिनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने का, वर्षे के ऊपर तो हक लग गया, अब पुरुषार्थ किस बात का है? ऊंच पद पाने का। यह भी तुम जानते हो, मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता जाएगा। अब देखो कहाँ तक पहुंच गए बाबा के बच्चे, कितनी विहंग मार्ग की सेवा। और भी बाबा कहते बच्चे तुम्हारा आवाज फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। नोट करो सभी, बाबा कहते हमारा अलौकिक धर्म, धर्म के ऊपर चलना ही पड़ता है, वैसे कर्म करना पड़ता है। तो हमारा बच्चों का धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारी जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर नहीं सकता। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए। यही समय है जब हम ऐसा कर्म या ऐसी सेवा कर सकते। तो बाबा कहते जितना हो सके उतना बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए।
इसमें बिजी रहना चाहिए। बाप भी तो बिजी रहते हैं ना। बाबा खास आए हम बच्चों की सेवा में, तो बाबा कहते बच्चे तुम भी इसमें अब ज्यादा से ज्यादा समय दो। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स नॉन वायोलेंस। याद रखें कितना अच्छा टाइटल बाबा दे रहे हैं। इनकॉग्निटो है, निराकार है, अननोन वॉरियर्स है, नॉन वायोलेंस। इनका अर्थ भी तो कोई नहीं समझता, डबल अहिंसक। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो विकार की है, जो पतित बनाती है, उनको तो जीतना है। भगवानुवाच्य काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, भारत जगत जीत था। ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये बाहर वाले तो समझ न सके। इस समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना, बहुत तीक्ष्ण होती है, शार्प होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इम्तिहान देते हैं। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, तब और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में तब और कोई राज्य नहीं था। और तुम किसको भी समझा सकते हो, विश्व में शांति थी ना, तब और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में तो अशांति नहीं होती। बहिष्यत को कहते हैं ना गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य तो चाहिए ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। लेकिन खाली फूल थोड़ी होंगे, मनुष्य तो होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भविष्यत के मालिक बन रहे। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते। हाँ, दुनियावी कोई सुख अभी हम बच्चों को पसंद भी नहीं है, अच्छे भी नहीं लगते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या, एक ही इच्छा है, हम देवता बन रहे, उच्च पद पाना है। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो और ये है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। अभी तो 3 पिता है, बाकी लौकिक तो है ही है, पर अभी पारलौकिक और अलौकिक डबल पिता हम बच्चों को मिल गए हैं। एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार में भी ऊंचते ऊंच। साकार में ऊंचते ऊंच कौन है? वो है हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं और फिर हमें बाबा भेज देते हैं विष्णुपुरी ससुर घर में। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पुरी थोड़ी होती है। जब वो बड़ा हो जाता, राज्य करता, तो बाबा कहते कहेंगे विष्णुपुरी। विष्णुपुरी या लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे ना। राजयोग माना ही राजाओं का राजा, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमत का। टाइटल याद रखेंगे आज बाबा ने जो दिया हुआ है। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार किसको कहते हैं? बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसको कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। सुना सभी ने ध्यान से? 8 घंटा कम से कम आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करेंगे तो हम कहलाएंगे खुदाई खिदमतगार। कोई कर्म बंधन न रहे,
तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। अब समय आ गया है, बनना ही पड़ेगा। अंडरलाइन करें और चेक करें, अटेंशन दें। 8 घंटा बाबा की याद रहे। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था तो जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। अगर बंधन कोई रह गया, विकर्म कोई रह गया, तो फिर बाबा कहते सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं, याद में बड़ी कड़ी मेहनत है ना, ऐसा अनुभव। बाबा कहते एक ही मेहनत है, वो है आत्माभिमानी बनने की। आदत पड़ गई हम बच्चों को देह अभिमान में रहने की, तो उसकी मेहनत तो करनी पड़ेगी। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बापा करके सिखाते हैं। कृष्ण कोई योग थोड़ी सिखलाता है। कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि को याद नहीं करना है, सब कुछ भूल जाओ। आत्मा बिंदी, क्या चित्र की जरूरत है। शिव बाबा एक छोटा सा बिंदी, कोई भी बुद्धि कहां भी न जाए, लाइन क्लियर चाहिए। बुद्धि की लाइन जितना क्लियर और क्लीन होगी, उतना हम बाबा के टचिंग को, कैचिंग को पकड़ सकेंगे। ये है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करना है, तब पाप नाश होंगे। बाबा कहते बच्चे पहले पहले तुम तो अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है, जाना भी अशरीरी है। तुम ऑलराउंडर हो, ये भी अच्छा टाइटल बाबा याद कराते। हम कौन है? ऑलराउंडर है। वो होते हद के एक्टर्स और तुम हो बेहद के। 2-3 घंटा उनका एक नाटक चलता, सीरियल चलता, पिक्चर चलता, 5000 वर्ष का हम पार्ट बजाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हमने अनेक बार पार्ट बजाया, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बने। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक, सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वो रिपीट होता रहता है। एक्यूरेट ड्रामा, कल्याणकारी ड्रामा, हू बहू बाबा कहते वो रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा कोई काम नहीं। 3 लोक और 3 काल, त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी, ये बाबा ने हमको बना दिया। तो बाबा कहते तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों को जान गए। अच्छा, फिर स्थूल वतन में सृष्टि का आद, मध्य, अंत, वो भी तुम जान गए। बस उसी के अंदर ही हमें रहना है, उसी स्मृति में रहना है। तुम्हारा धर्म बहुत ही सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तो वो आ जाएंगे, रिपीट होगा ड्रामा। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे भी। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुमको तो सिर्फ बाबा की याद रहनी चाहिए। चित्र आदि सब भूल करके क्या करो, एक बाबा को याद करो। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक शिव बाबा को। वह समझते परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान तो कोई चीज कैसे हो सकती है, वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? कैसे सुनाएंगे?
प्रेरणा से तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि शंकर कोई प्रेरित करता, ये सब ड्रामा में पहले से नोंद है। विनाश तो होना ही है, नाम है शंकर का, ड्रामा बना हुआ है। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। कितना बाबा सरलता से बात करते हैं। उनका पाठ दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाबा है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वो आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मक्खी उड़ी फिर उड़ेगी, इतना एक्यूरेट है। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है। बाबा ने बोला है ना, ड्रामा रिपीट होता है, तो हमारा पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार कम चलता है। नहीं, ये व्यर्थ चक्कर में नहीं जाना है। अच्छा, तो फिर पद भी बहुत कम हो जाएगा, फिर वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर सजाएं भी खानी पड़ेगी। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पे छोड़ नहीं देना है। ड्रामा को उल्टी रीति से नहीं पकड़ के चलना है। अपने चार्ट को देखते रहो और बढ़ाते रहो। चार्ट देखना, चेक करना और अपने को चेंज करना। नोट रखो, हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं हो रहा। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में तो सब कुसंग है, वह सब उल्टा ही सुनाते हैं। अभी बाप तुमको कुसंग से निकालते। बाबा ने देखो कितना हमको बचा दिया, किनारे कर दिया, अपने संग में ले लिया, सत्संग। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाश आदि सब बदल दिए, देश वेश ही बदल दिया। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। अभी भी देखो सब वेस्टर्न सब चलता है, वहां से जो फैशन निकलता बाकी धर्म वाले भी करते, हिंदू धर्म वाले भी फॉलो करते, कितना सब वेशभूषाएं बदल दिए। तो बाबा कहते ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट है। हमारी जो मर्यादा है उसको खत्म कर दिया। देखो कैसे कैसे बाल बनाते। बाबा ने तो एक बाल का मिसाल दिया है, बाकी तो हम जानते हैं क्या क्या दुनिया में हो रहा है। अब कैसे कैसे बाल बनाते, देहाभिमान हो जाते। देखो जाके ब्यूटी पार्लर में, पिक्चरों में दिखाते, कहाँ कहाँ दिखाते, रास्ते में चलो तो ही दिखने को मिलता है। बाबा कहते देहाभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया लेते हैं सिर्फ बाल बनाने का। अब बाबा के जमाने की बात है, अभी तो हजारों में पता नहीं कितना खर्च होता है। इसको कहते अति देहाभिमान। खाली देहाभिमान नहीं, अति देहाभिमान। वह फिर कभी ज्ञान नहीं उठा सकते। जो उसमें रचे पचे रहते हैं वो ज्ञान कैसे उठाएंगे। बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देहाभिमान आता। 1000 रुपए वाली साड़ी पहनी तो बुद्धि जाएगी उसमें। सिंपल, बाबा कहते न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। देहाभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अगर हमारे पास वो देहाभिमान है, संकल्प है, तो उसका त्याग करें। अच्छी चीज देहाभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में हो। वनवाह, शादी के पहले वनवाह में बैठते, तब पुराने कपड़े पहनते, उसको भी फाड़ते लोग, फिर हल्दी वगैरह लगाते, फिर पूरा शाम को स्नान आदि करके सब नया पहनते हैं, सजाते खुद को, फिर शादी करते हैं। तभी हम वनवाह में हैं। हर चीज से हमारा मोह हटना चाहिए, हटाना है। बहुत साधारण रहना है, उतनी हमारी सेफ्टी भी है। क्योंकि आज लोगों की वृत्ति दृष्टि इतनी गंदी है। हम साधारण रहेंगे, बचे हुए रहेंगे। शादी आदि में बल रंगीन कपड़ा आदि पहनकर जाओ,
बाबा प्रवृत्ति वालों को मना नहीं करते। अगर शादी में आपको जाना जरूरी है, श्रीमत पर जाओ, भले रंगीन कपड़ा पहन के जाओ, तोड़ निभाने के लिए घर आकर के निकाल दो, वापस चेंज हो जाओ। तुमको तो वाणी से भी परे जाना है। कई बाबा के बच्चे तो इतने अच्छी आज्ञाकारी हैं, शादी वगैरह में भी अपनी व्हाइट ड्रेस में ही जाते हैं, सेवा होती है। वानप्रस्थी तो सफेद पोश में होते हैं, वैसे भी दुनिया में कायदा है, बड़े हो जाएंगे ना तो ज्यादा व्हाइट कपड़े ही पहनते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सारे वानप्रस्थी हो, इसलिए हमें वही पहनना है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उम्र का कोई लिहाज नहीं, सारे वानप्रस्थी हैं। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, उसमें ही उनका कल्याण है। उनको भी शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसा सिखाओ। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास, ठीक है। ये हमारी लास्ट बात रहेगी कि हमको जाना है अभी अपने घर शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली न हो, जो बाबा की याद भुला देगी, ऐसा नहीं आदत डालनी है। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़कर कर्मातीत बनना है। आज बाबा ने कहा ना 8 घंटा, ये चेक करें, कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहकर सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त और जीवन मुक्त भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सारे बंधन हमारे खत्म हो जाते। आत्मा के तो कोई शरीर के बंधन नहीं, उड़ जाती अपने घर। जैसे कहा जाता, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते। इसको कहते जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। सतयुग में तो जीवन मुक्त रहेंगे, लेकिन उसका अनुभव, क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत है ना जीवन मुक्ति की। स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी। निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी। निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। वो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि विजयंती निश्चिंत है, तो बाकी का व्यर्थ उनके पास समाप्त हो जाता। अच्छा, ओम शांति। तुमने किए पूरे अरमान हमारे।
हमें हर खुशी वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे